Hello, good afternoon, all students BSc second year second semester। आज आपकी कोर्स मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी में लेक्चर टॉपिक प्रेसिपिटेशन प्रोसेस टाइप सच एज रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल। रेनफॉल से रिलेटेड आप देखते हैं कि जब वर्षा, उसकी कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा, एनुअल रेनफॉल या 24 आवर्स टाइम में कितना रेनफॉल प्रेसिपिटेशन हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कि ये जो लेक्चर टॉपिक आपकी है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस यानी रेनफॉल प्रोसेस जो होती है किस तरीके से कंप्लीट होती है, कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में आप जो देखते हैं कि वाष्प के रूप में जो जल की मात्रा इवेपरेट होने के बाद फिर उसको बादल के रूप में बनना, फिर उसके बाद रेनफॉल जो कि मानसूनी हवाएं का बनना, उस कंडीशन में आप देखते हैं कि वहां पे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होते हैं, जो रेनफॉल की कंडीशन वहां पे होती है। प्रेसिपिटेशन डेफिनेशन में आप जो देखें, द फॉलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ कंडेंस्ड मॉइस्चर टू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। जो वर्षा की बूंदें, जो रेन ड्रॉप आप जो देखते हैं कि वहां से जब धरातल पे पड़ती हैं, जब बादल से वहां पे, तो धरातल पे गिरते गिरते आप देखते हैं कि जो वाष्प यानी वहां पे वाष्प के द्वारा जो बादल के रूप में जो कन्वर्ट होती हैं, तो जब मानसून बनता है तो वहां से फिर जब पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वो रेन ड्रॉप के रूप में, बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जो एयर यानी हवाओं के कारण वहां पे ऐसी कंडीशन होती है, जो धरती पे यानी अर्थ सरफेस पे पहुंचते पहुंचते कन्वर्ट हो जाती है रेन ड्रॉप, बूंदों के रूप में, जो कि वहां पे उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप। प्रेसिपिटेशन का जो एक वहां पे रेनफॉल जब होती है सॉइल सरफेस पे, तो उसकी जो रेन ड्रॉप की साइज होती है 0.5 से लेकर के 0.5 to 4 मिलीमीटर, 0.5 to 4 मिलीमीटर डायमीटर उसकी जो साइज होती है उतने के अंतर्गत होती है, जो कि सॉइल सरफेस पे गिरने के बाद फिर वो जो है कि रन ऑफ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट वहां पे इस तरीके से जो प्रेसिपिटेशन रेट होता है, प्रेसिपिटेशन रेट में आप जो देखते हैं कि उसकी जैसे लाइट रेन, हल्की वर्षा जो होती है, वो आपका जो उसका डायमीटर होता है, जो उसकी ड्रॉपलेट्स जो साइज होती है, बूंद की जो साइज होती है, ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर पर आवर। यहाँ पे आप देखेंगे लाइट रेनफॉल ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर पर आवर, उनके इंटेंसिटी जो रेनफॉल पर आवर, ड्रॉपलेट जो बूंद की जो साइज है रेन ड्रॉप की, ग्रेटर देन 2.5 मिलीमीटर पर आवर। एंड मॉडरेट रेन, जो मीडियम मॉडरेट रेनफॉल होती है, उसमें ड्रॉपलेट की जो साइज होती है, वर्षा के बूंद की जो साइज होती है 2.5 to 7.6 मिलीमीटर पर आवर।
इंटेंसिटी, जो उसका रेनफॉल इंटेंसिटी जो मॉडरेट रेन का होता है 2.5 से 7.6 मिलीमीटर पर आवर। एंड जब वहां पे देखते हैं कि हैवी रेनफॉल जो रिकॉर्ड की जाती है कि सबसे तीव्र वर्षा वहां पर हुई 1 घंटे में इतनी, तो वहां पे हम जो देखते हैं कि ग्रेटर देन 7.6 मिलीमीटर पर आवर, 7.6 मिलीमीटर पर आवर जब रेनफॉल वहां पर होती है तो उसको बोलते हैं हैवी रेनफॉल। एंड वायलेंट रेन में आप जो देखते हैं ग्रेटर देन 50 मिलीमीटर पर आवर, 50 मिलीमीटर पर आवर जब वहां पे इंटेंसिटी जो रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है। तो ये आपके प्रेसिपिटेशन में लाइट रेन, मॉडरेट रेन, हैवी रेन एंड वायलेंट रेन, इनकी कितनी रेनफॉल इंटेंसिटी होती है आपको हमने बताया। एक जो वहां पे रेन ड्रॉप साइज जो उसकी मिनिमम टू मैक्सिमम, जब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी मिनिमम साइज होती है 0.1 से 9 मिलीमीटर, 0.1 से 9 मिलीमीटर एक रेन ड्रॉप की साइज होती है, डायमीटर 0.1 से 9 मिलीमीटर डायमीटर। अब प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड अब आपका आता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल आपकी इससे पहले था चेरापूंजी, जो कि चेरापूंजी लोकेटेड आपका प्लेस है ईस्टर्न हिमालय रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन यानी पूर्वी भाग, जो कि स्लोपी एरिया, जहां पे 11,430 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल, 11,430 एनुअल रेनफॉल मिलीमीटर में रिकॉर्ड की जाती थी। बट अब उसकी अपेक्षाकृत डिफरेंस उसमें आप देखें मासिनराम में ये आपका लोकेटेड प्लेस है मेघालय में मासिनराम प्लेस में आप जो देखते हैं सबसे ज्यादा इस समय इंडिया में रेनफॉल होती है 11,873, 11,873 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो इसके अकॉर्डिंग कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में किस प्लेस पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, तो इस समय मासिनराम, जो कि वहां पे 11,873 मिलीमीटर। एंड जो एनुअल रेनफॉल ओवरऑल आपकी जो होती है 505,000 किलोमीटर क्यूब ऑफ द वाटरफॉल ईच ईयर। हर साल आपका इतनी किलोमीटर पर क्यूब। एंड ग्लोबल एवरेज एनुअल रेनफॉल जो होती है, ग्लोबल एनुअल जो रेनफॉल में एवरेज 990 मिलीमीटर, 990 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है। तो ये आपके रिलेटेड था प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, जो कि रेनफॉल में हम किस तरीके से उसको कैटेगराइज करते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है इंडिया में, एंड एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, एंड उसके जो फॉर्म्स, जो टाइप, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, वायलेंट रेनफॉल। अब आपका आते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल में। टाइप्स ऑफ रेनफॉल यानी फॉर्म्स, जो किस तरीके से इसको जो रेनफॉल होती है उसको फिर जो कन्वर्ट होते हैं, आपको उसमें पूछे भी जाते हैं। लाइक ड्रेजल जो होता है आपका, जब रेनफॉल होती है ऐसी कंडीशन में निचली यानी सॉइल सरफेस पे पहुंचते पहुंचते वो फुहार यानी ड्रेजल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें आप जो देखते हैं कि ऐसे तरीके की जो रेनफॉल होती है, हवाओं की जो वेलोसिटी ऑफ एयर
जो उसका वेग होता है इतना तीव्र होगा कि सॉइल सरफेस पे पहुंचते पहुंचते वो आपके ड्रिजल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें आप नोट कर लेना, ड्रिजल इज रेन ऑफ वेरी लाइट इंटेंसिटी कंपोज्ड ऑफ फाइन ड्रॉपलेट लेस देन 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी कि जो रेन ड्रॉप की साइज होती है लेस देन 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर से कम, जो कि आप देखते हैं कि सॉइल सरफेस पे पहुंचते पहुंचते वो ड्रिजल के रूप में चेंज हो जाती है। इफ द वाटर ड्रॉपलेट कंप्लीटली इवेपोरेट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड इट इज मिस्ट। जो अदर उसको नाम से जाना जाता है, जो आपके इसमें शॉर्टकट भी पूछे जाते हैं, मिस्ट, MIST। मिस्ट क्या होता है? तो उसी का रूप होता है जो ड्रिजल का फुहार के रूप में जब वहां पे सॉइल के सरफेस पे वहां पे जब पहुंचती हैं, तो इस तरीके की जो आपकी रेनफॉल होती है जिसका डायमीटर जो रेन ड्रॉप का 0.5 से कम होता है और सॉइल के सरफेस पे इस तरीके से जब रेनफॉल होती है ड्रिजल के रूप में, तो उसको बोलते हैं मिस्ट। एंड नेक्स्ट आपका स्नो, बर्फ के रूप में जब आप देखते हैं कि कन्वर्ट हो जाती हैं सॉइल सरफेस पे, तो उसका रीजन होता है कि जब रेनफॉल होती है तो उस समय एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वहां पे कभी कभी आप देखते हैं कि जो एनवायरमेंट में कोल्ड सीजन, यानी उस कंडीशन में कोल्ड यानी ज्यादा ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर, तो उसमें जब रेनफॉल जब होती है तो वहां पे एयर के कांटेक्ट में आने पे देखते हैं कि वहां पे एटमॉस्फेयर में वर्षा की बूंदें चेंज होकर के बर्फ के रूप में वहां पे कन्वर्ट हो जाती है सॉइल सरफेस पे पहुंचते पहुंचते। इसमें आप नोट कर लेना, स्नो इज फॉल sublimation of water vapor at sub-freezing temperature, यानी टेम्परेचर काफी माइनस में चला जाता है, काफी बहुत कम वहां पे यानी कोल्ड कंडीशन में आ जाती है। इट इज सॉलिड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स, जो कि आइस के रूप में वहां पे कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वहां पे, या देख सकते हैं कि राउंड शेप में वहां पे चेंज हो जाते हैं ड्रॉपलेट में। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स, जब हवाओं के साथ वहां पे आप जो देखते हैं कि उसमें कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर काफी जो है डाउन हो जाता है, फॉल्स बिलो एट ए सर्टेन लिमिट बिफोर एनी वाटर वेपर डायरेक्टली फ्रॉम वेपर स्टेट टू सॉलिड स्टेट, यानी जो सॉलिड रूप में वहां पे आप देखते हैं कि लिक्विड रूप में जो रेन ड्रॉप होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड फॉर्म में, तो उस तरीके से वहां पे बर्फबारी जब होती है तो उसको बोलते हैं स्नोफॉल। एंड नेक्स्ट आपका है स्लीट। स्लीट पे भी आप देखते हैं कि वहां पे जो रेनफॉल होती है, यानी कभी कभी आप देखते हैं कि एक ओला जो आप सुनते हैं, ओला का एक छोटा रूप होता है स्लेट पे, जिसमें हिमकण के रूप में, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट पे है, यहाँ पे टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है नियर अबाउट आपका -10 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे रीजन में जो रेनफॉल होती है तो उसको बोलते हैं स्लेट रेनफॉल। स्लेट कंडीशन में वहां पे स्लेट इज आल्सो सॉलिड प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो वहां पे वर्षा के बूंद जो पार्टिकल्स के रूप में वहां पे चेंज हो जाती हैं, कणों जो अभी आपको हमने बताया हिम के कणों के यानी आइस पार्टिकल्स के रूप में वहां पे चेंज हो जाती हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ क्लियर आइस बर्फ के रूप में, विच आर ओरिजिनली formed as raindrop and later
frozen as they fall throughout a layer of cold air। यानी जब सॉइल के सरफेस पे पहुंचते पहुंचते एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा कोल्ड, इतना जो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो इस तरीके की वहां पे जब कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं स्लीट रेनफॉल। यानी वहां पे ओला के रूप में जो उसके छोटे पार्टिकल्स जो हिलकर है उसके रूप में वहां पे कन्वर्ट हो जाती है। एंड नेक्स्ट हेल। हेल में आप देखते हैं इसको एक अभी स्लेट का जो पार्टिकल्स है इससे बड़े रूप में, इससे स्लेट से बड़े रूप में जब सॉइल सरफेस पे कंडीशन बनती है, वहां पे जो रेनफॉल होती है तो उसको बोलते हैं ओला। ओला के रूप में वहां पे हेल। हेल मींस ओला पड़ना। जब ऐसी कंडीशन होती है तो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पे हो जाता है, जो कि माइनस में चला जाता है। हेल इज स्मॉलर टू स्लीट। जो भी आपको बताया कि स्लीट आपका जो है हेल से छोटा रूप होता है। हेल इज स्मॉलर टू स्लीट बट इट इज लार्जर इन साइज हेल। जो कि स्लीट से बड़ी साइज होती है हेल की। कंसिस्ट ऑफ हार्ड राउंडेड, जो कि हार्ड यानी आइस के रूप में वहां पे हार्ड लेयर्स पे बन जाती, कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो सॉइल सरफेस पे जब पड़ती हैं तो वेट भी उसका बढ़ जाता है, जो वहां पे रेन ड्रॉप होती है। राउंड प्लेट्स ऑफ आइस एंड कंपैक्ट स्नो, यानी बर्फ के रूप में वहां पे हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सॉइल सरफेस पे जब पड़ती हैं तो वहां पे जैसे ऐसे क्रॉप है, जो प्लांट्स हैं उसके द्वारा डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं, उनसे ज्यादा नुकसान भी होता है। तो इस तरीके की जब कहते हैं कि डिजास्टर की कंडीशन में ये हो जाती है कि वहां पे इस तरीके की जब हेल यानी ओला की कंडीशन बनती है तो फार्मर्स फील्ड में वहां पे डिजास्टर की कंडीशन में आ जाती है। तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, जो कह सकते हैं कि फार्मर के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं होती है। और इस डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें प्रिकॉशन के लिए भी कुछ हम अलग से वहां पे नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें नुकसान फार्मर को बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये आपकी जितनी जो आज की टॉपिक थी प्रेसिपिटेशन प्रोसेस टाइप्स में अभी आपको हमने बता दिया, ड्रिजल, स्नो, स्लेट एंड हेल, सच एज जो अभी आपको हमने इसके बारे में बताया। और इंडिया में कहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल किस कंडीशन में, उसके जो ड्रॉपलेट्स की साइज यानी वर्षा बूंद की साइज कितनी होनी चाहिए, लाइट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल एंड हैवी रेनफॉल एंड वॉलेंट रेनफॉल में, और एक एवरेज जो रेनफॉल होती है, जो रेन ड्रॉप उसकी जो साइज कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप नोट भी कर लिए होंगे। और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स एंड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इस तरीके से आप इसको नोट भी कर लेना और उससे तैयारी भी करना, ताकि इन फ्यूचर आपके काम आए। तो आज के टॉपिक यही पे एंड करते हैं। इससे रिलेटेड कोई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं evening 5 to 7 PM नेक्स्ट क्लास कल। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।